और ये नहीं मुअज्जब तवाइफों की तरह मुजरों की तरह यूं यूं नोट की बारिश करना। अब तो कुछ हाफिज और मौलवियों को भी देखा जाने लगा है। ये पाकिस्तान की बिदअत हमारे हिंदुस्तान में भी ट्रांसफर हो गई और लोग धड़ल्ले के साथ देते। कौम की बच्चियों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं। इमाम साहब से मुसाफा करते वक्त 100 की नोट इनसे नहीं निकलते, लेकिन शायर को इनाम देने के लिए 500 की नोट इनकी जेब से निकलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम शायर को इनाम मत दो, लेकिन ये जरूर कहता हूं ये बिदअत जो पाकिस्तान से चली हुई है, इस बिदअत को तुम्हें रोकना चाहिए। हाँ, शायरी सुनो, कौम के जज्बात को उभारने के लिए थोड़ी बहुत जरूरी है शायरी, लेकिन इतने मत सुनो कि उससे तुम्हें बदअज़मी होने लगे और तकरीर का मज़ा फीका पड़ जाए और जो वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी वो सारी था, वो सिलसिला जारी वो सारी ना होकर वो सिलसिला खत्म हो जाए। और कल चलकर जब सुबह हो और किसी से पूछो तुमने क्या सुना, तो दिल खैराबादी का कलाम ही याद होने लगे और फारूक दिलकश के कलाम याद होने लगे और पता नहीं कौन कौन ऐसे ऐसे शायर है। अब तो शायरों का हाल भी हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पे आते हैं तो मुसलमान लगते हैं, बाकी स्टेज पे जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है कि कोई कुछ और है। अल्लाह अल्लाह खैर करे। बात कड़वी जरूर है, लेकिन ये बात जरा सा सच जरूर है मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों। लेकिन गलती हमारी और तुम्हारी है, हमने उसको आईना दिखाने का काम नहीं किया है। हम अगर आईना दिखाने का काम करते तो शायद वो आज यहां तक न पहुंचते। हमने उनको बढ़ावा देने का काम किया है। इस उड़ीसा में खुद कुछ चंद उलमाए किराम ऐसे हैं जिन्होंने शायर को इतना माथा पे चढ़ा दिया, इतने सर पे बैठाल दिया है कि कुछ शायरों ने अभी हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया झारखंड के एक जलसे में कह रहे थे, अरे मारूफ बाबू तुम तो निजामत कर रहे थे, क्यों तुमने निजामत छोड़ी है? 3 साल से तुम निजामत नहीं करते हो। मैंने कहा हजरत शायरों की नौटंकी से मैं आजिज आ चुका हूँ, बिल्कुल तबाह हो चुका हूँ और कुछ नाजिम ऐसे मदारी के खेल बना चुके हैं। इधर से कहो सुभान अल्लाह, उधर से कहो सुभान अल्लाह, लचक के कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। बरेलवियों के जलसों में और हमारे जलसों में कुछ फर्क ही नहीं पता चलने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे उज्जड़बाज नाजिमों से अभी हजरत मौलाना निजामत कर रहे थे, कितने सलीके के अल्फाज, अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ निजामत इसका नाम है, लेकिन आज नाजिम सबसे बड़ा किसको माना जाता है? जो सबसे ज्यादा नज़्में पढ़े, जो बहुत अच्छे कपड़े पहने, जो बहुत चमचमाती हुई टोपी खड़ी वाली पहने, जो 4000 का चश्मा पहन के आए, जो 5000 की बूट पहन के आए, बहुत बड़ा नाजिम हो गया और बहुत बड़ा शायर हो गया। वो लोगों याद रखो, दुनिया की नजर में तुम बहुत बड़े तो हो सकते हो, लेकिन अल्लाह की नजर में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नजदीक किसी खानदान की और किसी कबाइल की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत अगर है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाह यत्काकुम। अगर कोई अल्लाह वाला है, अगर किसी का रिश्ता अल्लाह से मरबूत है, मस्जिद में बैठने वाला, इमामत करने वाला इमाम 5000 6000 की तनख्वाह पाता है, फजर के वक्त इस कड़ाके के ठंड में उठकर नमाज पढ़ता है। तुम्हें शायद नहीं मालूम, जब वजू करने के लिए वो उठता है, शैतान कचोके लगाता है, लेकिन फिर भी अपने नफ्स को मात देता है, अपने नफ्स को समझाता है और नमाज पढ़ने के लिए जाता है। मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है। इसके एक एक कदम पे अल्लाह तबारक व तआला 70 गुनाहों को माफ करता है और 70 सवाब लिखता है। लेकिन किसी शायर के बारे में ये बात नहीं आई है, बल्कि शायर के बारे में तो कुरान ने क्या कहा है, वश्शुराउ यत्तबिहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून। ये शोरा वादियों में बहकते रहते हैं, भटकते रहते हैं और ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मजमे में को कहते हैं कि तुम इश्क़ रसूल में झूम जाओ, लेकिन ये खुद ही इतना झूम जाते हैं कि फजर की नमाज भी गायब हो जाती है। ये खुद ही इतने लोटपोट जाते हैं, फजर की नमाज तो दूर की बात, चेहरे में सुन्नत रसूल भी नहीं है। अब तो कुछ ऐसे शायर भी होने लगे हैं। ये मैं आपको इसलिए जगा रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जागो खुदारा जागो। हमारे स्टेज पे ऐसे ऐसे लोग आने लगे हैं, शराब पी करके अब शायर आते हैं और शराब की हालत में नाते रसूल पढ़ते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं ये सच कह रहा हूँ, अगर तुमने और हमने जागने का काम नहीं किया
इन उलमा को आगे रखकर अगर अच्छे शोरा का इंतखाब नहीं किया, क्या कोई जमशेद जौहर को नहीं जानता? इतना बड़ा अल्लाह वाला शायर जिनके तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती है, जिनकी जिंदगी का मामूल है कि रोजाना 5 पारे की तिलावत करता है, कोई जमशेद जौहर को नहीं बुलाएगा? है ठंडी चवन्नी सब कोई पढ़ता है, उछल उछल के दाद देता है, रुमाल लेके लहराता है, और कुछ नौजवान लड़कों के दिल पे करंट लगता है, रंडियों की तरह नाचता है, ऐसे से पैसा उछालता है। मैं कहता हूं खुदा की कसम बंद करो, इन हुल्लड़बाजियों को बंद करो। और तुम जो ये नारे लगाते हो फला जिंदाबाद, फला जिंदाबाद, अरे कौन जिंदाबाद है? कोई जिंदाबाद नहीं है। तुम मुर्दाबाद हो, हम मुर्दाबाद हैं। पहले अपने आप को जिंदा करो। तुम्हारा जमीर सड़ चुका है, तुम्हारा जमीर मर चुका है, पहले जिंदा तो रहो, तब न जिंदाबाद कहोगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इसलिए मेरे भाइयों, अगर बात कड़वी हो गई तो माफ कीजिएगा। मैं आपको कह ये रहा था, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हम सबको और आप सबको जागना है। अगर आप बड़े बाप हो, बड़े बाप होने का मतलब ये कतई नहीं है अपनी बेटियों को जहेज में दौलत ज्यादा से ज्यादा दे दो, बल्कि बड़े बाप होने का मतलब ये है कि अपने बच्चियों के हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में अगर एक हाथ में साइंस की किताब पकड़ाओ तो दूसरे हाथ में कुरान जरूर पकड़ाओ, पकड़ाओ। कयामत की अलामत में बता रहा था, सट्टाबाजी जुआबाजी क्या आज मेरी नौजवान नस्लें लोडो के जरिए, ड्रीम 11 के जरिए सट्टाबाजी नहीं करती हैं? हद ये हो गई, मजबूरी की वजह से कहना पड़ता है। ये जो शोरा बैठे रहते ना आगे, ये भी ड्रीम 11 लगाते हैं। तुम झांक के देख लेना इनका मोबाइल। मैं ये पर्दा इसलिए आपके सामने खोल रहा हूं, आंखें खोलने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को बुलाइए, जब नासे खुद अमल से खाली रहेगा। मैं खुद शराब की बोतल चढ़ा के आऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप शराब मत पियो, क्या बाज आ जाओगे? हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा था कि हजरत मुझे एक बीमारी लाहिक है, ये बीमारी कैसे छूटेगी? बस इतना कहना था, इतना कहना था कि तुम्हें रोजाना मिसवाक करना है। लेकिन पता है उस दिन उन्होंने ये अमल नहीं बताया, कहा कि कल आना। क्या कहा? कल आना। दूसरे दिन अपने शागिर्द से कहा, बेटा जाओ नीम की दतवन कहीं से लेके आओ, मिसवाक लेके आओ। उनके शागिर्द मिसवाक लाए, हजरत मिसवाक किए। और जब उनके मुरीद आए, हजरत ने कहा कि मिसवाक रोज किया करो। हजरत ने कहा हजरत, फिर उनके मुरीद ने कहा हजरत ये बात आप कल भी कह सकते थे। हजरत ने कहा कल मेरे पास मिसवाक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं कहा था। अल्लाह वाले ऐसे ही दिलों पे हुकूमत नहीं किया करते थे लोगों। आज हमारी कौम के रहनुमा अमल से खाली है, इसलिए ये कौम तरक्की नहीं कर पा रही है। हम भी जिम्मेदार हैं, मस्जिद के इमाम साहब भी जिम्मेदार हैं, मदरसे के मुदर्रिस भी जिम्मेदार हैं, इन मसनदों पे बैठने वाले मौलवी भी जिम्मेदार हैं। सबको इस कौम का दर्द अपने दिल में रखना पड़ेगा, अपने कौम की बच्चियों के लिए फिक्र करना पड़ेगा। वरना याद रखो, ये कहते चिल्लाते चिल्लाते मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी और हमारी कौम की बच्चियां इर्तिदाद की आदि के शिकार हो रही है और होती रहेंगी इंशाअल्लाह। तुम देखते रहना। लोगों, हौश के नाखुन लेना है इंशाअल्लाह। किसी को अगर अल्लाह ने दौलत दी है, वादा करो स्कूल बनाओगे इंशाअल्लाह। बनाना मेरा भाई जरूर। मैं दूसरी अलामत यही बताया था, सट्टाबाजी। क्या सट्टाबाजी से हमारी नौजवान नस्लें तौबा नहीं करेंगी? क्या नौजवान नस्लें आप तौबा नहीं करोगे? मैं एक बात आपको बताता हूं, हजरत उलमाए किराम की मौजूद में सरी हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद लेने वाला, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों जहन्नमी है, दोनों का ठिकाना जहन्नम है। लेकिन क्या ड्रीम 11 के जरिए जो हम पैसा बहाते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं, क्या ये रिश्वत का पैसा नहीं है? क्या ये सूद का पैसा नहीं है? और फिर पता है अल्लामा इकबाल ने इसकी तौज़ीह किस अंदाज में की है शेरी ज़ाविये में? सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताब और सुन्नत से, हक ने खिताब आम किया यूं देखो सारी उम्मत से। सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 ज़िना से बढ़ के है, सूद है नजिस आइन सुनो ये सूअर से भी बदतर है।
सूद का 1 दिरहम जिसको तुम और हम मामूली समझते हो, बहुत मामूली समझते हो, फिक़े हनफी की किताब में है, अगर किसी के जिस्म में कपड़ा है 99 रुपए हलाल के 1 रुपए हराम कहे, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने फतवा दिया है, क्या लिखकर पता है? उसकी नमाज उसको बुराइयों से इसलिए रुकवा नहीं पा रही है कि उसके जिस्म पे जो कपड़ा है वो हराम का कपड़ा है, उसके पेट में जो लुक़मा गया है वो हराम का लुक़मा गया है, इसलिए उसकी नमाज में वो कैफियत नहीं है कि नमाज उसकी सारी बेहयाइयों से और बुराइयों से उसको रुकवा पावे। लोगों चाहते हो कि तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराइयों से रुकवा पावे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाज और हमारी नमाज हमें बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक दे, तो इसके लिए हलाल लुक़मे तुम्हें खाने पड़ेंगे। करते हो वादा इंशाअल्लाह? तीसरी बड़ी कयामत की अलामत, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 9 बजे खत्म होना है इंशाअल्लाह, वक्त का ख्याल रखना। आखिरी बड़ी बात, ज़िना का बाजार गर्म हो जाएगा। निकाह जो सबसे महबूब अमल, जो सबसे अच्छा काम, उस निकाह को मुश्किल बना दिया जाएगा। क्या ज़िना का बाजार गर्म नहीं है? आज किसी नौजवान से पूछो बेटा शादी क्यों नहीं करते, धड़ल्ले से जवाब देता है चाचू अभी पैर पे खड़े नहीं हुए। बेटा तुम्हारी उम्र 35 साल की हो गई, पैर पे खड़े नहीं हुए? कह लेंगे असल में कोई जॉब नहीं लगी है। तो बेटा तुम्हारे मोबाइल में 10-10 लड़कियों के नंबर कैसे आ गए? 10-10 लड़कियों को डेटिंग शेटिंग के लिए पैर पे खड़े हो? क्या ये कड़वा सच नहीं है? क्या ज़िना का बाजार गर्म नहीं है? हर मोड़ पे क्या ज़िना का बाजार गर्म नहीं है? निकाह जो सबसे अच्छा अमल था, सबसे महबूब अमल था, क्या हम उस आसान अमल और उस महबूब अमल को मुश्किल नहीं बना रहे? लोगों कौम के अगर कोई सरबराह हो, कोई बड़े लोग हो, कोई जिम्मेदार साथी हो, आप सबको भी होश के नाखुन लेना पड़ेगा। हमने तुमने गैरों की बच्चियों को, गरीबों की बच्चियों को आज फांसी के फंदे पे लटकने पे मजबूर कर रखा है। मेरी कौम की बच्ची की शादी कहां होती है? मैरिज हॉल में होती है। और मैरिज हॉल में जहां शादी होती है, लोग वलीमा खाने या दावत खाने जाते हैं, वहां पे बाकायदा तौर पर सोफे लगे होते हैं। 4 चक्का मर्सिडीज जिसको दामाद को देना है, उसका दामाद भी अपाहिज है। अल्लाह अल्लाह, इससे बड़ा फकीर और कौन हो सकता है? जो बाजुओं में ताकत होने के बावजूद ससुर की दौलत पे आए थे और ससुर की गाड़ी चलाए और बाकायदा हारन मारे और लोगों को ऐंठ ऐंठ के बोले तुम्हें दिखता नहीं? मोटरसाइकिल वाले को घटिया समझे, साइकिल चलाने वाले को घटिया समझे, 4 चक्के के आगे तू गाड़ी लगाता है? तू 4 चक्के पे बैठ गया तो क्या फिरौन बन गया? घबरा नहीं, तुझे भी जमीन के नीचे आना है, इस मट्टी के नीचे आना है। जमीन पे अकड़ के चलेगा, जमीन तेरा सारा बदला लेगी, घबरा मत। मर्सिडीज को आगे रखा जाता है। क्या ये हो नहीं रहा है? क्या फ्रिज, पल्ले वाले फ्रिज नहीं रखी जाती है? क्या बॉक्स वाली पलंग नहीं रखी जाती है? क्या दुनिया के सारे साजो सामान नहीं रखे जाते? फिर उसमें सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, दावत दी जाती है, सारे लोग पहुंचते हैं। क्या तुम गरीब की बच्चियों का मजाक नहीं उड़ा रहे हो? उन गरीब की बच्चियों पे क्या बीतेगा जिन गरीब के बच्चियों के पेरेंट्स के पास सिर्फ एक भर 16 देने के लिए पैसे नहीं है? तुम उन गरीब की बच्चियों का मजाक उड़ा रहे हो। अरे अगर तुमको अल्लाह ने दौलत दी है, बच्चियों को तुम कार दो, बंगले दो, जो देना है वो दो, लेकिन खुदारा दिखा के मत दो, बल्कि कौम की बच्चियों की फिक्र करो, गरीब की बच्चियों की फिक्र करो। अगर तुमने और मैंने ये काम करना बंद कर दिया तो इंशाअल्लाह आज हमारी कौम की बच्चियां खुदकुशी नहीं करेगी। मैं जहां से आता हूं वहां भी हाल ही में 2 महीने पहले एक बच्ची फांसी पे लटक गई। पूछा गया क्यों लटक गई? कहा गया उसकी वजह यह है कि उसकी मां को तलाक हो गई, उसकी 5 बहनें हैं, उसकी मां मांग रही थी, उसके कुछ रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन जो भी रिश्ता आ रहा था मोटरसाइकिल का डिमांड कर रहा था, कोई
मोटरसाइकिल के बगैर वहां नहीं शादी करना चाहता था। बैर कैफ वो लड़की अपनी माँ को अपनी माँ की हालत को देखते हुए फांसी के फंदे पे लटक गई। बताओ कौन है इसके जिम्मेदार? क्या मालदार लोगों से इस बात की पूछताछ नहीं होगी? इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, लोगों देना पड़ेगा। अगर कौम की बच्चियां फांसी पे लटक रही है, अगर कौम की बच्चियां पंखे पे लटक रही है, तो तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। लोगों तुम दुनिया में इसलिए भेजे गए हो ताकि गरीबों की मदद करो, गरीबों के सरों पे हाथ रखो, मजलूमों के सरों पे हाथ रखो और शादी को आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, फजूल खर्ची से तौबा करो। और अगर तुम किसी के बाप हो और खुदारा अगर लड़के के बाप हो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर मत बनो। इंटरनेशनल फकीर पता है कैसे? वो ऐसे, अब डीलिंग कैसे होती है पता है आपको? डीलिंग कस्टमर केयर में जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है उससे खतरनाक ये हाजी साहब ट्रेनिंग लेके आते हैं। ऐसा लगता है तवाफ कम कर रहे थे वो। हमारे यहाँ हाजी साहब थे, वो बाकायदा फोन पे कह रहे हैं कि देखो समधी साहब, आप भी हाजी साहब, मैं भी हाजी साहब, लेन देन का क्या कहना, जो आप दे दोगे। और फिर आगे कहता भी है कि समधी साहब देखो 4 चक्का दोगे तो आप ही की बिटिया सुख में रहेगी, आएगी जाएगी आप ही की बिटिया। और हाँ समधी साहब बॉक्स वाला अगर पलंग दे दोगे तो आप ही की बिटिया न सोएगी। और फ्रिज तो इस जमाने में समधी साहब आप जानते ही हैं, ठंडा पानी तो हर एक न पीता है। और फिर रमजान भी करीब है तो ठंडे पानी की हाजत तो सबको होती है। और हाँ समधी साहब फ्रिज लेकिन छोटी ना देना। हमारे यहाँ महीनों भर की सब्जियां सड़ी रहती हैं दाल में, बेचारा फ्रिज भी पनाह मांगता है। फ्रिज भी रोज कहता हमसे यार अब तो बासी सब्जी हो गई, अब तो फेंक दो, अगर खाने की तबीयत नहीं चाह रही। लेकिन ना ये बेचारा फ्रिज है, ऐसा लगता अलमारी है, उसके ऊपर तो दवाइयों की पोटलियां रखी जाती है और फिर नीचे हर तरह के राशन ठूसे जाते हैं। फ्रिज रोज हाथ जोड़ के कहता है अल्लाह के वास्ते मुझ पे रहम करो, मैं सिर्फ ऐसी चीजें रखने के लिए बनाया गया हूं जो चीजें ताजा रहे, हरा भरा रहे। लेकिन तुम सारी चीजें क्यों ठूस रहे हो उसी में? आलू भी रख रहे हो, बैगन भी रख रहे हो, हर तरह की चीजें रख रहे हो और महीनों महीनों के राशन रख रहे हो। फ्रिज रोज कहता है ओहा क्या समधी साहब, हाजी साहब 2 पल्ले वाली दे देना। हमारे घर में तो आदत ना होती है, आजकल तो औरतों का वैसे भी हाल है। और हाँ फ्रिज साहब एक चीज समधी साहब एक चीज और ना भूलिएगा, वो क्या? वॉशिंग मशीन मत भूलिएगा। आजकल औरतें बड़ी काहिल हो गई हैं, अब कहाँ वो हाथ से कपड़े धोती हैं। वॉशिंग मशीन में टाइम का भी ना मैनेज हो जाता है, ख्याल बच जाता है। बताओ ये समधी साहब सब कुछ कह जाता है और फिर क्या कहता है? हम भी हाजी साहब, आप भी हाजी साहब, लेन देन की क्या मामला आगे। और समधी साहब हाँ एक बात कहना भूल गए थे, कल जो बारात आएगी, असल में आप जानते ना हैं मैं ठेकेदार भी हूं, फिर हाजी साहब भी हूं। नाम है इलाके में 50 स्कॉर्पियो हमने किया है, बाराती समथिंग 200 होंगे। डब्बे उब्बे का थोड़ा कायदे से नजम रख लीजिएगा। और समधी साहब एक बात ये कि डब्बे से पहले कोल्ड ड्रिंक का भी ख्याल रख लीजिएगा। यहूदियों की कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद आती है, स्प्राइट थम्स अप वगैरह रख लीजिएगा। हम ही लोग ने यहूदियों को बढ़ावा देते हैं, रख लीजिएगा। और कहते कहता समधी साहब नाश्ते के डब्बे से जो ही फारिग हो, टेबल कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि कुछ डिशेज हो। वो डिशेज ये खाने की मेनू बता रहा है, ऐसा लगता है कि कभी किसी रेस्टोरेंट में ये नौकर होकर आया है। कहता कि वो अफगानी चिकन रख लीजिएगा, और हो सके तो रेस्टोरेंट में जो चंद पकवान पकते हैं उसको भी रख लीजिएगा। और ये सब कुछ कहने के बावजूद 200 बाराती कहता है और पहुंचता है 250 बाराती लेके। बताओ फिर इस कौम के लोगों पे अजाब नहीं आएगा तो किस कौम पे अजाब आएगा? ओ लोगों, क्या बारात का नज़्म इस्लाम में कहीं से? इस धरती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले निकाह किया। क्या हजरत आदम निकाह किए थे, बारात लेके गए थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आइडियल, दुनिया भर के आइडियल, आलमी नबी, आलमगीर नबी, हम आलमी नबी के आलमी उम्मत। बताओ क्या उन्होंने बारात का निजाम किया था? अपनी बिटिया की शादी कराई थी, बारात लेके बारात बुलवाए थे? नहीं बुलवाए थे। लेकिन तुमने और हमने क्या मजाक बना लिया है। एक एक शादी में 10-10 लाख रुपए जब खर्चा करवाओगे तो गरीब के बच्चे भला कहां शादी कर पाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं तौबा करो,
तौबा करो खुदारा। और आगे बढ़ के कहता हूं अगर वक्त ज्यादा हो जाए तो माफ कीजिएगा, 2-4 मिनट। जब बात शादी की आई तो एक बात और लगे हाथ। रुक्के में हम लोग मौना एक बात लिखवाते हैं, वलीमा मसनूना। अल्लाह अल्लाह खैर, कितना झूठा लफ्ज वलीमा मसनूना। और लोगों से कहते क्या है, भोज खाने जा रहे हैं, लिखवाते क्या है, वलीमा मसनूना। और हद तो ये हो गई, जहां वलीमे की दावत होती है वहां एक बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा बैठता है। आप तो समझ ही होंगे, उसको हमने अच्छा नाम दे रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा होता है। वो बाकायदा वसूली करता है। अल्लाह अल्लाह, भाई तुम वलीमा करवा रहे हो, चुगत की बिरयानी किसको धोखा दे रहे हो? अल्लाह को धोखा दे सकते, रसूलुल्लाह को धोखा दे सकते, फिर क्यों लिखवाते हो वलीमा मसनूना? फिर कहो, फिर ये कहो कि ये कटक का मिर्ची होटल है, ये कहना चाहिए। लेकिन क्या लिखते हैं, वलीमा मसनूना। बताओ ये दोगलापन है कि नहीं है? लोगों इस दोगलापन से बाज आओ। और अगर इस मजमे में जितने मेरे कुंवारे साथी हैं, जितने मेरे कुंवारे भाई हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं अल्लाह के वास्ते, आज ही से आप तौबा करो। अगर तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अपने बाप से कहो अब्बू जी आपने जिन शादियों में भी जितने पैसे लिखवाए भूल जाओ, उसको हदिया समझ के भूल जाओ। जब मेरी शादी होगी कोई बारात का नज़्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह 2-4 लोग सिर्फ जाएंगे, निकाह करेंगे, मस्जिद में निकाह होगा या फिर कोई इज्तिमा में या कोई जलसे में निकाह होगा, बस लोगों को गवाह बनाया जाएगा। और कोई लड़की वालों के अखाड़ा या लड़की वालों के कोई किसी तरह के लेन देन का कोई मामला नहीं होगा। हाँ, अगर कोई तर्के में चीजें मिलेंगी वो अलग बात है। हाँ, तर्के में भी चीजें दिया करो। तुम तर्कों से बेटियों को महरूम करते हो। रोड की जमीनें बेटों के नाम पे, रोड का मकान बेटों के नाम पे, खेत खलियान वाली जमीन बेटियों के नाम पे, ये भी दोगलापन है। अगर बाप हो तो तुम्हें इंसाफ करना पड़ेगा, वरना कब्र से तुम्हारी आग निकलेगी। जमीन रोजाना तुम्हें बद्दुआएं देगी, जमीन रोजाना तुम्हारी पसलियों को दबाएगी। अगर 2 बच्ची है, एक बेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटों को सारे जमीन दे दो, बेटों के नाम सारे घर मकान कर दो, बेटियों को भी तर्के में देना है। अगर लबे रोड जमीन है जहां बेटों को दिया है वही बेटियों को भी देना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ ही साथ वलीमा मसनूना जो लिखते हो, इस बात का खास ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह रखोगे, इंशाअल्लाह लोगों अगर रखोगे तो कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। फिर वही बात मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। बस हमारी जिंदगियों में दीन आ जाए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे गुलाम बन जाएं। कोई यहूदी ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती, कोई बातिल ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। खुदारा खुदारा नौजवान नस्लें, आप आंखें खोलो, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की पक्की सच्ची गुलामी इख्तियार करो, अपनी जिंदगियों में दीन कायम करो, अपनी जिंदगियों में शरीयत को नाफिज करो। आप स्कूल के प्रिंसिपल बाद में बनो, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनो। आप देवबंदी बरेलवी बाद में बनो, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनो, पहले सच्चा पक्का मुसलमान बन जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से कोई जन्नत में नहीं जाया करता, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे जिंदगी में होने चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह घर से लेकर खेत खलियान से लेकर मकानों दुकानों मकान तक जारी होना चाहिए। उठने में ला इलाहा इल्लल्लाह, बैठने में ला इलाहा इल्लल्लाह, चूल्हे में ला इलाहा इल्लल्लाह, औरतें जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। हर वक्त ख्याल रखना है अल्लाह बड़ा है, अल्लाह देख रहा है, कोई देखे न देखे। रात के इस कड़ाके की ठंड में दुनिया नहीं देख रही है, माँ बाप नहीं देख रहे हैं, बड़ा भाई नहीं देख रहा है। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता है ओ लोगों, तुम दुनिया की नजरों से ओझल हो गए हो, दुनिया
दुनिया की नजरों से बच गए हो, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा परवरदिगार, मैं ईश्वर, मैंने तुमको पैदा किया और मेरा और तेरा रिश्ता ये तुम्हारा शहे रग से है, ये तुम्हारा शहे रग है और मैं तुम्हारे शहे रग से भी ज्यादा तुमसे करीब हूं। लोगों ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई देखे न देखे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा देना।